हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त झक्कास। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अपन ने बात की स्टार्ट। 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा कि बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से डिफरेंट कैसे है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, जिसमें कंसेप्ट का अपन ने नाम लिया था हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट। इट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है बैलेंस शीट से, कि बैलेंस शीट को हमें क्लोज कैसे करना है। तो ऑल दो बैलेंस शीट को तो हम क्लोज करना सीख चुके थे लेक्चर नंबर 2 में, डिसोल्यूशन के में, जिसमें हमने क्या देखा कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट को हमें ट्रांसफर कर देना होता है रेस्पेक्टिव अकाउंट में। और रेस्पेक्टिव अकाउंट का नाम क्या था? रेस्पेक्टिव अकाउंट का नाम था आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट बनेगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसकी वाइफ का, भाई का, इस टाइप का कोई भी लोन हो तो बिल्कुल आपको अवॉइड कर देना है, उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है या फिर ले रखा है फर्म से तो ही सेपरेट अकाउंट उसका ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो पूरी बैलेंस शीट को तो हमने ट्रांसफर कर दिया, बट ये 4 अकाउंट जो अपन ने रेज किए थे, ओपन किए थे, इन चारों को अभी तक हमने क्लोज नहीं किया है। जब तक हम इनको क्लोज नहीं कर देते इनका बैलेंस बच जाएगा। अगर एक भी बैलेंस बचा हुआ रह गया तो बैलेंस शीट जो है वो जिंदा है। इट मीन्स आपका बिजनेस जो है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्लोज नहीं हुआ है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट को रेस्पेक्टिव अकाउंट में बैलेंस शीट के सारे बैलेंसेज ट्रांसफर करने के बाद उन बैलेंसेज के साथ क्या करना होता है। इट मीन्स आज हम बात करने वाले स्टेप नंबर 2 की। हमने पूरी की पूरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसमें हीरो का नाम क्या था? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में सारा कुछ एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर होने के बाद रियलाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो सारी एसेट्स को मार्केट में सेल आउट कर दे। ठीक है, मार्केट में बेचे, पार्टनर्स लेके जाएं, इट मीन्स उनको ठिकाने लगा दे, फिर जो भी कुछ पैसा है पैसे से क्या करें? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये काम रियलाइजेशन अकाउंट को करना होता है। अब इसके लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। पहले मैं एसेट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश। अगर आप एसेट्स को बेचते हो, कैश में आपको पैसा मिलता है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट की जगह आपने क्या लिखा है? रियलाइजेशन। ऐसा क्यों किया हमने? तो इस चीज को समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा काम है। एसेट्स को क्लास 11th में जब आप सेल करते थे तो क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट पैसा आता था कैश या बैंक, और टू क्या हो जाता था? आपकी एसेट हो जाती थी। अभी हमने चेंज करके क्या कर दिया है? एसेट की जगह की क्या टर्म यूज में लिया अपन ने? रियलाइजेशन। ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्टेप 1 में हमने क्या किया? हमने कुछ इस तरीके से काम किया कि एसेट को हमने पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई। अब जब बात आएगी बेचने की, जब पैसा आएगा कैश में, तो कैश के साथ क्रेडिट कौन होगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन बेसिकली गार्जियन बन गया है, पेरेंट बन गया है किसका? सारी एसेट का। अगर इन दोनों एंट्रियों को आप कंबाइंड करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी एंट्री वही आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन आपको एंट्री क्या करनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करना है। एसेट की जगह कौन ले लेगा? रियलाइजेशन। समझने की कोशिश कीजिए, सारी की सारी एसेट्स के गार्जियन कौन है? अब रियलाइजेशन। तो जब भी एसेट्स बेची जा रही है, क्रेडिट वोट गोज आउट, तो एसेट्स को क्रेडिट नहीं करना है। किसको क्रेडिट करना है? रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा काम है। आगे बात करते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है कि किसी पार्टनर का मन आ जाए किसी एसेट पे, यार फर्नीचर बहुत बढ़िया है, मार्केट में बेचने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर लेके जाना चाहता हूँ इसको। तो ठीक है भाई, तू ले जा। सारी एसेट्स को बेचने के बाद पैसा आएगा, लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद जो भी कुछ बचेगा आपकी कैपिटल का पेमेंट होगा, तो वहां से हम काट लेंगे। तो कोई एसेट अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लेके जा सकते हैं। तो पार्टनर अगर लेके जा रहा है, क्वेश्चन बताएगा ये आपको पसंद आने का मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बताएगा कि ये एसेट्स जो है फला फला पार्टनर जो है इतने रुपए पे ले गया, तो वहां पे एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन तो होगा। एसेट की जगह कौन क्रेडिट होगा? रियलाइजेशन। लेकिन कैश नहीं आएगा, यहां डेबिट हो जाएगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर उस एसेट को लेके जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को अपन रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, उस एसेट के अमाउंट से। डन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए आपको। पहली एंट्री हो गई है एसेट को ठिकाने लगाने की एंट्री।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर बैलेंस शीट में मान लीजिए फर्नीचर था 5,000 रुपये का, मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया उसको 5,000 से। अब मार्केट में जब उसको बेचा गया तो 4,000 रुपये ही वसूल हुए, तो 1,000 रुपये का यहाँ लॉस हो गया। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए आप। 4,000 रियलाइज हुआ ना फर्नीचर से, तो आपकी एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाई ₹4,000। बाकी 1,000 का क्या हुआ सोचने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बैलेंस निकल के आएगा। पूरा इस लेक्चर को देखिए, सारा जो कैलकुलेशन है आपको समझ में आ जाएगा। इस लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये चैप्टर जो है ये बेसिकली हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली हमारे लिए एंटरटेनमेंट है। ठीक है, आराम से ये पजल जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो पहले आपकी एंट्री ये हो गई। अब बात आती है लाइबिलिटीज़ की, कि लाइबिलिटीज़ का जब हम पेमेंट करते तो क्या एंट्री करते थे लाइबिलिटीज़ के पेमेंट के लिए? लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट कर देते थे टू कैश। लाइबिलिटी बुक से हट गई और टू क्या कर दिया आपने? कैश या बैंक अकाउंट, यही एंट्री करते थे। बट लाइबिलिटीज़ का गार्जियन कौन है अभी? रियलाइजेशन। तो लाइबिलिटीज़ की जगह किसको डेबिट करना है आपको? रियलाइजेशन को डेबिट करना है। ध्यान रहे बेटा जी, लाइबिलिटीज़ की जगह किसको डेबिट कर देना है आपको? रियलाइजेशन को। अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश, और अगर कोई पार्टनर कहता है कि भाई अपने जान पहचान में है, मैं कर दूंगा इसका पेमेंट, आप तो मेरे कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो, तो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है? हम कैश में ना करके उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे, तो बढ़ा देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन इन द प्लेस ऑफ लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। तो या तो कैश में पेमेंट करोगे या पार्टनर लेके जाएगा, बात एक ही होनी है, दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। थर्ड, अब बात आती है पार्टनर के लोन के सेटलमेंट की। भाई रियलाइजेशन में जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुई उनका काम तो कौन कर देगा? रियलाइजेशन से हो जाएगा उनका काम, तो वहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। ये सारी एंट्रीज आपको वापस देखने को मिलेगी और वापस से समझाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ सुनते हुए चलना है। ठीक है, वापस इन एंट्रीज पे आएंगे और एक एक एंट्री आपको अभी ऑन द स्पॉट याद भी हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है पार्टनर्स लोन अकाउंट की। ठीक है सर, रियलाइजेशन अकाउंट से जितना सेटलमेंट होना है हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑल्दो हमने कोई एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर करी नहीं है, कैश अकाउंट में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब पार्टनर्स लोन की बात करते हैं, तो पार्टनर्स लोन का क्या इंडिविजुअल पेमेंट हो रहा है? पार्टनर्स लोन अकाउंट आपने क्या किया है? सेपरेट बनाया, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं किया। तो उसका जब आप पेमेंट की बात करोगे तो आप क्या करोगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जितना लोन है अगर उतना ही पेमेंट कर रहे हो, बट सम टाइम ये सिचुएशन हो जाती है कि लोन का जो अमाउंट है ना वो है 10 रुपए का और वो 11 रुपए में सेटल हुआ, तो 1 रुपए का ये जो लॉस है ना, इसकी जगह कौन आएगा? रियलाइजेशन। आ रही बात समझ में? एसेट की जगह कौन आया? रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज की जगह कौन डेबिट हुआ? रियलाइजेशन। ठीक है, यहां लॉस हुआ, फर्म को नुकसान हुआ, इसकी जगह कौन डेबिट हुआ? रियलाइजेशन। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टनर का लोन जो है वो 10 रुपए का है। कितने का है? 10 रुपए का है। 2 कर देता हूं यहां पे। 10 रुपए का लोन है पार्टनर का, लेकिन पार्टनर को जो हमने पेमेंट किया, मतलब किसी पार्टनर ने बोल दिया कि भाई 10 रुपए का जो लोन है ना, 1 मिनट थोड़ा सा, पार्टनर ने क्या कहा कि मेरे कैपिटल अकाउंट से सेटलमेंट कर दो। ठीक है, किससे कर दो? कैपिटल अकाउंट से सेटलमेंट कर दो। ठीक है, बीइंग लोन टेकन बाय पार्टनर, कोई भी पार्टनर ले गया कि इसका पेमेंट मैं करूंगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वही 10 रुपए, और अगर एक्स्ट्रा में पेमेंट करना है तो वही 11 रुपए। अब सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है सम टाइम कि लोन का अमाउंट जो था उससे कम, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है कि इतने रुपए का लोन था कम में मान जाए, ऐसा होता नहीं है। अगर होगा तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन जो है ना वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। यहां तक समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, समझिए। स्टेप 2 की जब बात आएगी तो सारी की सारी एसेट्स की जगह कौन आ गया? रियलाइजेशन। सारी की सारी लाइबिलिटीज की जगह कौन आ गया? रियलाइजेशन। सारे लॉसेज की जगह कौन आ गया? रियलाइजेशन। और सारी की सारी इनकम की जगह कौन आ गया? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अपने आप में हो गया है भगवान विष्णु। ठीक है, कि ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं और ये भी मैं ही हूं। तभी मैं बार बार कह रहा था चैप्टर स्टार्ट होने के टाइम से कि इस चैप्टर का अगर कोई हीरो है तो वो कौन है? रियलाइजेशन अकाउंट। आएंगे अपन
स्टेप 2 को अच्छे से समझने के लिए, लेकिन उससे पहले 3 बातें आपको और ध्यान रखनी है। 4 बातें बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। एक बात अपन स्टेप 2 से रिलेटेड ध्यान में रख के चले थे, और वो क्या थी, जितने भी हमने ट्रांसफर करने हैं वो सारे के सारे बुक वैल्यू पे होने चाहिए। इट मीन्स बैलेंस शीट में जो वैल्यू रिकॉर्डेड है उसी वैल्यू पे हमें ट्रांसफर करना था, रियलाइजेशन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैश अकाउंट में, ठीक है, और लोन अकाउंट में जो भी वैल्यू ट्रांसफर करनी थी। लेकिन स्टेप 2 जब हम फॉलो कर रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, समटाइम ये भी हो सकता है कि किसी एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करनी है, अज्यूम जीरो रियलाइजेशन, उस एसेट से कुछ भी वसूल नहीं हुआ। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है सीबीएसई ने, और सीबीएसई ने क्या कह दिया है कि अब से ऐसा नहीं होगा। जीरो रियलाइजेशन की हम बात करेंगे अगर वो एसेट्स क्या हो, इंटेंजिबल हो। क्या हो, इंटेंजिबल हो, और अज्यूम करना होगा आपको 100% रियलाइजेशन अगर वो एसेट्स आपकी क्या हो, टेंजिबल हो। ठीक है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एनी लाइबिलिटी, अज्यूम 100% पेमेंट। क्रेडिटर का अमाउंट दे रखा था बैलेंस शीट में, हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, देन उसके पेमेंट की बात आई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्वेश्चन में, मान लीजिए 100% पेमेंट हुआ है। इफ क्वेश्चन इज इफ एनी एसेट्स एंड लाइबिलिटी सेटल म्यूचुअली, नो एंट्री इज टू बी पास्ड। एक क्रेडिटर है जो कह रहा है कि ये फर्नीचर मुझे दे दो, ठीक है, मेरा हिसाब किताब हो गया, उस केस में आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, समझेंगे इसको भी हम। नो नीड टू पे ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वगैरह एटसेट्रा, इनका पेमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब ये सारा जो कंसेप्ट है, जो भी कुछ है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो ये काबिल तारीफ़ है। ठीक है, समझना अब स्टार्ट होगा। अपना एक क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन ये था, ये बैलेंस शीट हमने ली थी और स्टेप 1 में हमने क्या किया था, रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये ट्रांसफर किया था अपन ने। इट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज। उसके बाद हमने बात की थी पार्टनर्स लोन अकाउंट की, ग्रीन वाला पार्ट। ए पार्टनर है इसलिए इसका लोन अकाउंट ओपन हुआ, यहाँ मिसेज बीज लोन है, इट मीन्स ये लोन बी ने नहीं दिया, उसकी वाइफ ने दिया है, तो इसका लोन अकाउंट सेपरेटली नहीं ओपन होगा, इसका सेटलमेंट रियलाइजेशन से ही होगा। ठीक है। उसके बाद कैश अकाउंट में कैश या बैंक का बैलेंस ट्रांसफर होगा, बाकी सब कुछ कहाँ चला जाता है, रियलाइजेशन में। अब यहाँ स्टेप 2 में मैं आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन स्टेप 2 फॉलो करने से पहले हम चलते हैं जो हम कर चुके थे। ये रियलाइजेशन अकाउंट था हमारा, और रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ इस तरीके से हमने ट्रांसफ़र किया था लास्ट क्लास में। अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो कवर कीजिए आप। ठीक है, अब समझिए यहाँ से आपकी शुरुआत होती है स्टेप नंबर 2 की। बाकी अकाउंट जो है आपके, वो अभी आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे अपन आएंगे कब, जब हम कंप्लीट कर लेते हैं किसको, रियलाइजेशन को। तो पहले रियलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। यहां तक जैसे ही आपकी स्टेप 1 कंप्लीट हो जाती है, स्टेप 1 कंप्लीट हो जाने के बाद आप बात करते हो किसकी, स्टेप 2 की। तो चलिए स्टेप 2 की बात कर लेते हैं। ऐसा कुछ आपको नहीं करना है जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लाइन ड्रॉ की है मैंने। काम क्या था आपका, इधर से सारी की सारी एसेट्स इधर आ गई, सारी की सारी लाइबिलिटीज इधर चली गई। ठीक है, अब एक एक चीज़ समझना, पीछे आपने जो भी कुछ पढ़ा है सारा का सारा अवॉइड कर देना, ये क्लास अब से स्टार्ट हो रही है। बिल्डिंग मशीनरी, गुडविल, ट्रेडमार्क, डेटर्स, इन सब का जो भी हिसाब किताब होगा वो यहाँ आएगा। कहाँ पे आएगा, इस साइड, और इनका हिसाब किताब इधर आएगा। अब एक एक से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 80% ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 50,000। इट मीन्स आपके जो डेटर्स है वो कितने के थे, 60,000 के थे। 60,000 के डेटर्स थे, इनका 80% हो जाता है 12,000, हटा दीजिए यहाँ से, तो ये बच जाता है आपका 48,000। तो 80% जो डेटर्स है आपके यहाँ आ गए, और 12,000 जो है वो
यहाँ आ गए। अब इन 80% के लिए क्या कह रहा है, रियलाइज्ड 50,000, इनसे हमें कितना वसूल हुआ, 50,000 वसूल हुआ। कितना वसूल हुआ, 50,000 वसूल हुआ। तो अब क्या करेंगे हम, अब दो चीज़ें, इन एसेट से क्या होगा, या तो कैश में रियलाइजेशन होगा, ठीक है, या तो पैसा किस में मिलेगा, कैश में मिलेगा, या कोई पार्टनर ले जाएगा। तो पार्टनर ले जाए तो पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे, और अगर कैश में हो तो कैश लिख देंगे। अब ये कैश में रियलाइजेशन हुआ है, किससे हुआ है, डेटर से, 50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर्स। 25% क्रेडिटर्स जो है वो एग्री हो गए कि डेटर्स को जो है हम ले जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में मैं कोई एंट्री पोस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे हमने एक रूल पढ़ा था, इफ एनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेटल्ड म्यूचुअली नो एंट्री इज टू बी पास्ड। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि बाकी के जो डेटर्स है ना आपके, ये डेटर्स, ये क्रेडिटर्स ले गए, और कितने परसेंट क्रेडिटर्स, 25% क्रेडिटर्स। ठीक है, तो 25%, इट मीन्स 5,000 के जो क्रेडिटर्स है वो सेटल हो गए कितने में, 12,000 में। तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। अब समझ लीजिए इसको कि यहाँ पे ऐसा क्यों रूल बनाया गया। रूल नहीं बनाया गया, ये कॉमन सेंस वाली बात है। क्रेडिटर्स का आप पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश, ये एंट्री करते हैं। अच्छा, एसेट्स जब रियलाइज होती है तो क्या एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज आपस में सेटल हो रही है, तो एसेट्स की जगह क्या क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन। लायबिलिटीज की जगह क्या डेबिट होगा, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन या डेबिट, रियलाइजेशन या क्रेडिट, हमें कोई पागल कुत्ते ने काटा है। इस सिचुएशन में हम कोई एंट्री ही पोस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी क्रेडिटर्स के लिए कुछ बोला है क्या, अच्छा बोल रखा है आगे, तो आगे देखेंगे अपन। ट्रेडमार्क सोल्ड टू ए फॉर 27,000। ट्रेडमार्क जो है वो ए ले गया कितने पे, 27,000 रुपये पे। तो यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं बाई एज कैपिटल अकाउंट, और ये क्या है, ट्रेडमार्क है। कितने पे ले गया ये, ट्रेडमार्क ले गया ए भाई साहब 27,000 पे। डन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,52,000। बिल्डिंग से कैश में रियलाइज्ड हुआ है आपको, ब्रैकेट में दे दीजिए 1,52,000। और आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। ठीक है, तो बाकी जो क्रेडिटर्स है उनको 10% डिस्काउंट पे, पर एनम आप हटा दीजिए क्योंकि हमें नहीं पता कितने टाइम पीरियड में उनका पेमेंट करना था। तो 10% डिस्काउंट पे बाकी जो क्रेडिटर्स है उनका सेटलमेंट हो गया। तो क्रेडिटर्स देखिए बेटा यहाँ पे कितने के थे, 20,000 के। इनमें से 25% का सेटलमेंट 5,000 का तो हो गया था, किससे, एसेट से हो गया था। बाकी कितने बचे, 15,000। इनसे क्या कहा गया, 10% काट दीजिए, इट मीन्स 13,500 हमने इनका हिसाब किताब कर दिया। तो चलते हैं 13,500 का हिसाब किताब कर देते हैं, किसका, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स उधर है तो हिसाब किताब किधर होगा, इधर। किस में होगा, कैश में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स। और आगे बढ़ते हैं। क्या कोई और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, नहीं है। अब नोट देखिए, आप नोट क्या कह रखा है आपको, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट। हमें सारी एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो अगर टेंजिबल एसेट्स है तो 100% रियलाइजेशन, इंटेंजिबल है तो 0। लायबिलिटीज के केस में 100% पेमेंट। तो यहाँ पे चलते हैं अभी अपन रियलाइजेशन अकाउंट पे। बिल्डिंग की बात हो गई सर। मशीनरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन में, नहीं थी। तो खुद से लिख देना है यहाँ पे बाई कैश अकाउंट। किसके बारे में, मशीनरी के बारे में। ठीक है, कितना लिख देना है, 2,10,000। क्यों सर, बेटा मशीनरी जो है वो टेंजिबल एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है। और टेंजिबल एसेट्स का हम क्या मान के चलते हैं, 100% रियलाइजेशन। सर गुडविल के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 60,000 गुडविल है। क्या यहाँ पे लिखूँ कैश 60,000, नहीं।
क्या मान के चलेंगे अपन, गुडविल से जो कुछ रियलाइज्ड हुआ है वो है 0 और 0 की कोई एंट्री पोस्ट नहीं की जाती है। ठीक है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है सर, बट ट्रेडमार्क की बात यहाँ पे बोल दी थी 27 में ले गया तो बात खत्म। डेटर्स की हम ऑलरेडी कंप्लीट बात जो है वो कर चुके हैं। डेटर्स जो है वो 50,000 में सेटल हुआ है। अच्छा, पूरे डेटर्स की बात नहीं हुई थी, ठीक है, पूरे डेटर्स की यहाँ पे बात नहीं हुई थी। डेटर्स की कितने परसेंट की बात हुई थी, डेटर्स की बात हुई थी 80% के डेटर्स की। ठीक है, बाकी के जो डेटर्स हैं उनके लिए क्या हुआ था, 80% ऑफ डेटर्स रियलाइज 50,000 रिमेनिंग डेटर्स। ठीक है, पूरे डेटर्स की बात हो गई थी बेटा यहाँ पे। अब लाइबिलिटीज पे चलते हैं। मिसेज बीज लोन, कुछ बोल रखा है क्वेश्चन में कि बी के लोन का हिसाब किताब कैसे क्या कुछ किया आपने, कुछ भी नहीं बोल रखा सर। तो बिना कुछ सोचे समझे 100% पेमेंट कर दो। कितना था, 50,000। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पूरे लेक्चर को देखिए, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। क्रेडिटर्स जो है उसका सेटलमेंट हो चुका है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, क्या 100% पेमेंट करूं? प्रोविजन किसके लिए बनाया गया है, हमने बनाया है, हमारे भविष्य के लिए बनाया है कि भाई अगर कल को जरूरत पड़े, ठीक है, तो हम इसको काम में ले सके। और पड़ेगी जरूरत, लेकिन कल रहेगा ही नहीं, कल तो रहेगा ही नहीं, आने वाला ही नहीं है। हम तो आज ही बिजनेस बंद करके जा रहे हैं। अब क्या प्रोविजन का पेमेंट किसी को करना होता है? नहीं, किसी को नहीं करना होता है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। ऑल्दो आपको कहा गया है कि सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट 100% करना, लेकिन प्रोविजंस को छोड़ देना। ये सारी बातें मैंने नोट्स में जो है आपको बता दी हैं, ये रही। अगर इस स्क्रीन पे जो भी कुछ लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ जाता है तो ये चैप्टर आपके कंट्रोल में है। अब समझने की कोशिश करते हैं इस सारी चीज़ों को अपन। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अपन, ये अपना सॉल्यूशन था। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या एंट्री की। हमने लाइबिलिटीज का पेमेंट किया यहाँ पे, तो एंट्री क्या हो रही है, कौन से अकाउंट में पोस्टिंग हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप पोस्टिंग कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश किसके लिए, मिसेज बीज लोन के लिए। तो इट मीन्स लाइबिलिटीज का जो सेटलमेंट हो रहा है कैश में, एंट्री क्या आ रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर आपके दिमाग में ये अकाउंट है, ठीक है, और इस अकाउंट को अपने दिमाग में कैसे भी बसाना है, ठीक है, फिक्स करना है। एसेट्स लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जहाँ पे होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हैं। तो इतना सा ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज यहाँ होती है, एसेट्स इधर होती है, लाइबिलिटीज इधर आई, एसेट्स इधर आई। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए थे, एक बार कर दिया आपने यूँ। ठीक है, दूसरी बात, एसेट्स यहाँ से आके उनका सेटलमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। लाइबिलिटीज यहाँ पे आके इनका सेटलमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो जब भी आपको कहे एसेट्स के सेटलमेंट की, तो आपको दिमाग में क्या लेके आना है, ये अकाउंट लेके आ जाना है। और आपको पता होना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इट मीन्स 2 टाइप की एंट्री हुई है। कैश डेबिट हुआ है आपका 3 बार, तो एक साथ भी एंट्री कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एसेट्स के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो वापस चलते हैं अपन अपनी एंट्रीज पे। हमने एंट्री क्या देखी थी, एसेट से जो भी कुछ रियलाइज होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्योंकि क्रेडिट हो रहा है इसलिए इसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग थी वहाँ पे। दूसरा, अगर पार्टनर ले जाता है तो कैश की जगह क्या डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। लाइबिलिटीज का पेमेंट कैसे कर रहे थे, रियलाइजेशन टू कैश, तो ये रहा रियलाइजेशन टू कैश। और अगर पार्टनर ले जाता तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाता। डन। ये 4 ये एंट्री आपको फिलहाल समझनी है। ठीक है, पार्टनर्स लोन जब आएगा प्रैक्टिकली तो वो भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, ये 4 एंट्री पोस्ट करते टाइम पे 4 नोट जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये नोट आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। नोट में क्या ध्यान रखना है आपको, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट्स अज्यूम 0 रियलाइजेशन। अगर वो इंटेंजिबल है तो, और अगर टेंजिबल है तो 100% रियलाइजेशन आप मान के चलोगे। लाइबिलिटीज़ के केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है 100% आपको पेमेंट कर देना है। इफ़ एनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सेटल्ड म्यूचुअली, आपस में अगर किसी एसेट्स और लाइबिलिटी का आपस में सेटलमेंट हो जाता है, कोई एंट्री आपको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविजंस का हम पेमेंट करते नहीं हैं। ठीक है, ये बातें अगर आप ध्यान में रखते हो, क्वेश्चन जो है आराम से आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन लेने हैं। 5 क्वेश्चन में स्टेप 1 की प्रैक्टिस करनी है। स्टेप 1 की प्रैक्टिस होने के बाद आपको क्या करना होता है, स्टेप 2 की प्रैक्टिस करनी होती है। स्टेप 2 ऑल्दो कंप्लीट नहीं हुई है अभी,
कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कंप्लीट करेंगे। क्या ध्यान रखना है स्टेप 2 में आपको, सारी एसेट्स का हिसाब किताब इधर दो ही चीज़ें आएगी, या तो पार्टनर का नाम या फिर कैश। लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट इधर या तो पार्टनर का नाम या फिर कैश, कोई तीसरी चीज़ नहीं आने वाली है, कोई तीसरी बात आपको देखने को नहीं मिलेगी, ध्यान रहे। अब इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए एक एंट्री हुई है आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए सर। तो कैश अकाउंट में जाते हैं, क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग डालते हैं, ये रहा। तो क्रेडिट साइड में जाके हम क्या लिख देते हैं, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लिखेंगे, आ जाओ यहाँ पे, ये रहा 50 प्लस 13,500, इट मीन 63,500 हमें यहाँ पे लिखना है, 63,500। और बढ़ते हैं आगे। कैश अकाउंट की तो पोस्टिंग हो गई, अब यहाँ पे चलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, रियलाइजेशन क्रेडिट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो आ गया, लेकिन कैश अकाउंट के डेबिट में भी पोस्टिंग जानी चाहिए। 50, 1,52,000 एंड 2,10,000, टोटल जो होता है वो होता है 3 लाख, 4,12,000, ठीक है, 4,12,000, 4,12,000 रुपये, 3 और 1 4, बिल्कुल 4,12,000 जो है हम यहाँ पे पोस्टिंग डाल देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री और है यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट क्या है, बाई लगा हुआ है, बाई का मतलब बाई डिफॉल्ट डेबिट होता है, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है और रियलाइजेशन क्या हुआ है, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने पोस्टिंग की है ना इस एंट्री की, तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में भी आप पोस्टिंग करेंगे 27,000 से टू रियलाइजेशन। आ रही है बात समझ में? रियलाइजेशन या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखेगा या फिर कैश में दिखेगा। कैश में कब दिखेगा, जब कैश में सेटलमेंट हुआ हो, ठीक है, और अगर पार्टनर लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। ये थी स्टेप 2 की से रिलेटेड पोस्टिंग। अब आज बात कर लेते हैं अपन एज लोन अकाउंट की। ए के लोन अकाउंट के बारे में क्या कोई क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ बैलेंस शीट में 40,000 दिया हुआ था। अब क्या करें, क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो 100% पेमेंट करना है और इसका पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट। कितना, 40,000 हो गया, 40,000। अब यहाँ पे एंट्री आई रियलाइजेशन टू कैश, तो कैश के क्रेडिट साइड में जाओ और लिखो यहाँ पे बाई एज लोन अकाउंट। यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं आएगा, इट मीन्स रियलाइजेशन जो है वो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का गार्जियन है, पेरेंट है, एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट का गार्जियन नहीं है, पार्टनर्स लोन अकाउंट का तो सेटलमेंट जो है भाई साहब आपको इंडिविजुअली करना होता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन आपका, क्योंकि स्टेप 3 एंड स्टेप 4 इस पे अप्लाई करना बाकी है, वो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को कंप्लीट, इसी क्वेश्चन को अगर मैं वापस देखूँ, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, यही था। इस क्वेश्चन को वापस अगर मैं देखूं और आपसे कहा जाए कि आपको एंट्रीज पोस्ट करनी है, क्या देनी है आपको, इसकी जर्नल एंट्री देनी है, तो आप क्या करोगे? तो आप पूरा क्वेश्चन आपका रिवाइज भी हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री देखते हैं अपन। सबसे पहली स्टेप होती है ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाता है, कैपिटल का बैलेंस जाता है, बैलेंस ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होती है। करंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा, ए का करंट अकाउंट का क्या बैलेंस है, क्रेडिट है, डेबिट हो जाएगा और ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन नहीं लिख रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, बट लिखनी ज़रूरी है, एग्जाम में आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो लिखना ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। सेकेंड एंट्री पे आते हैं। ए का करंट अकाउंट ट्रांसफर हो गया, बी का भी ट्रांसफर कर दीजिए सर, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट हो जाएगा बी का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बी का डेबिट, ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
बीज करंट अकाउंट, हाउ मच, रुपीज 20,000। और आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में और क्या कुछ ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था हमें? रिजर्व ये रहा 30,000। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करेंगे 30,000 से जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट रुपीज 30,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, दो ही पार्टनर है ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो हम बराबर बराबर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि इक्वल रेशियो हम अज्यूम करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डेट। आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर होना था। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट में, एज लोन अकाउंट में एज लोन का ही बैलेंस ट्रांसफर करोगे तो बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, कैश की कोई एंट्री नहीं होगी। फिर बात आती है रियलाइजेशन की। रियलाइजेशन की बात आएगी तो रियलाइजेशन में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे ये लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज जो है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट कर देंगे तो मिसेज बीज लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मिसेज बीज लोन था 50,000, क्रेडिटर्स थे 20,000। ये ट्रांसफर हो गया 70,000 रुपए की लाइबिलिटी इन के कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में, फिफ्थ एंट्री। बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रोविजन भी ट्रांसफर करना था 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का प्रोविजन भी तो ट्रांसफर करना था। प्रोविजन भी तो लाइबिलिटी होता है। तो प्रोविजन और ट्रांसफर कर दीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR 10,000 और 80,000 ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेट्स के ट्रांसफ़र की। अब एसेट्स क्या क्या बची है हमारी? बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, ट्रेडमार्क, और भी है। बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, ट्रेडमार्क लाइन से हम इनको क्या करते जाएंगे? क्रेडिट। टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू ट्रेडमार्क अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, 5 असेट्स जो है हमें ट्रांसफर करनी थी। वैल्यू है 3 लाख, 2 लाख, 10,000, 60,000। ठीक है, और क्या थी? 20,000 एंड 60,000। टोटल जो होता है वो होता है आपका 6,70,000 रुपये, 6,70,000। तो ये ट्रांसफ़र हो गई बेटा जी आपकी एसेट। ये एसेट ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई आपकी, ये लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो गई, और ये रिजर्व ट्रांसफ़र हो गया आपका। ठीक है, और ये करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। इसके अलावा बैलेंस ब्रोड डाउन जो था वो था। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र। फिर आगे हमने बात की थी अकाउंटिंग की, स्टेप 2 से रिलेटेड। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना था? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट करना था। तो पीछे अगर आपने अकाउंट को ध्यान से देखा है तो वहाँ से भी हमारा काम हो सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने से लिख सकते हैं अपन?
63,500। आप चाहो तो 2 एंट्री करो, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश अलग अलग, और चाहो तो एक साथ कर दो। कैश अकाउंट 63,500। ठीक है, नरेशन में आप इसकी डिटेल दे सकते हो, बीइंग पेमेंट ऑफ बीज लोन एंड क्रेडिटर्स मेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो एंट्री हमने और करी थी, और वो 2 एंट्री क्या थी हमारी? वो 2 एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था ये और ये, तो ये हुआ था आपका 4,12,000। तो 4,12,000 रुपए से आपकी एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो एंट्री हुई थी एसेट्स और लायबिलिटीज का तो सेटलमेंट हो गया था। अच्छा, एक पार्टनर भी लेके गया था एक एसेट। ठीक है, ए लेके गया था ना, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 27,000 से, एज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन बाई ₹27,000। ठीक है, और क्या बात हुई थी हमारी? और हमारी सर ये बात हुई थी कि हमें एज लोन का पेमेंट करना था, एज लोन टू कैश 40,000। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स के लोन का जो हिसाब किताब होगा वो अलग से ही होगा, तो एज लोन का हमें पेमेंट कर देना था टू कैश अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना था? इसका अमाउंट था 40,000। अब दिखाता हूं मैं आपको एंट्रीज। स्टेप 2 से रिलेटेड एंट्रीज इसी पेज पे है, और एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू कैश, कैश टू रियलाइजेशन। यही एंट्रीज बताई थी लेक्चर स्टार्ट होते ही। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और लोन का जो सेटलमेंट होगा वो डायरेक्टली होगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है किसका? रियलाइजेशन का। ठीक है, तो ये था अपना लेक्चर। इसी लेक्चर की कंटिन्यू हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि आगे हम बात करेंगे स्टेप 3 एंड 4 की। स्टेप 3 एंड 4 अपने आप में कुछ भी नहीं है, फटाफट कंप्लीट हो जानी है, इट मीन्स ना के बराबर है। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ हैं वो। जो कुछ था वो था स्टेप 2 में। अगर स्टेप 2 में आपको दिक्कतें आ रही है तो प्रैक्टिस कीजिए और इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन देखते जाइए, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। और स्टेप 2 में अगर आपकी दिक्कतें दूर हो गई तो ये चैप्टर जो है पूरा कंट्रोल में आ गया। इससे रिलेटेड एक भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं काटने वाला एग्जामिनर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे बढ़ाएंगे इसी चैप्टर को। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।